नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। उत्तर प्रदेश के एक तेज तर्रार अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किए जाने का मुद्दा गर्मा गया है। शनिवार को अखिलेश सरकार ने एक मस्जिद की अवैध दीवार ढहाने के बाद दुर्गा को निलंबित किया था, लेकिन चर्चा है कि उनका निलंबन दरअसल खनन माफिया के दबाव में किया गया है। दुर्गा के निलंबन पर यूपी के आईएएस एसोसिएशन ने भी नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन कर्नाटक दौरे पर गए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि निलंबन की कार्रवाई पर बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईमानदार अफसरों को राजनीतिक जमात बर्दाश्त क्यों नहीं करती। यही है आज का एजेंडा। क्या उत्तर प्रदेश में खनन माफिया चला रहे हैं सरकार? क्या एक आईएएस अफसर का निलंबन कराना इनके दाएं हाथ का खेल है? खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति को इसकी सजा दी गई है। एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के निलंबन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ने वाली दुर्गा शक्ति के अचानक निलंबन से यूपी का आईएएस एसोसिएशन भी सरकार से नाराज है। दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में राज्य के आईएएस एसोसिएशन ने राज्य के आला नौकरशाह से मुलाकात कर पूछा कि अपना काम ईमानदारी से करने वाले अधिकारी क्या इसी सजा के हकदार हैं। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे और उन्हें अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए। ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है। उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए और इस संबंध में जो घटना है उसके बारे में एक उच्च स्तरीय जांच करा के देख लिया जाए कि इसकी क्या गलती है क्या नहीं है। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया कि आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हालांकि दुर्गा शक्ति के निलंबन पर रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई दी थी कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई खनन माफिया के दबाव में नहीं बल्कि किसी और वजह से ली गई है। उस पे बहस नहीं छोड़नी चाहिए, सस्पेंशन पे बहस नहीं छोड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक निलंबन की असली वजह अतिक्रमण के दौरान धार्मिक स्थल की दीवार ढहाए जाने के बाद उपजने वाले तनाव को रोकना था। मुख्यमंत्री कुछ भी दलील दें, लेकिन ये बात न तो विपक्ष और न ही जनता के गले उतर रही है। सैंड माफिया न केवल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार लेकिन इसके पूर्व की सरकार से चला हुआ है और यही सैंड माफिया जो है मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है कि जो प्रामाणिक अधिकारी है, जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दुर्गा ने गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ था। दुर्गा ने यमुना और हिंडन में सक्रिय खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था। कुछ दिनों में दुर्गा इनकी आंख की किरकिरी बन गई थी। दुर्गा को हटाने के लिए प्रदेश सरकार पर खनन माफिया का भारी दबाव था। अखिलेश सरकार में मंत्री नरेंद्र भाटी की शिकायत के बाद ही दुर्गा नागपाल को निलंबित किया गया था। साफ है कि दुर्गा के निलंबन से ईमानदार अधिकारियों में जो संदेश पहुंचा है वो अखिलेश सरकार के लिए सही नहीं है। शलभ त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। ईमानदार अफसरों को हमेशा दरकिनार क्यों किया जाता है? दूसरा सवाल, सरकार के गले की हड्डी क्यों बन जाते हैं ये ईमानदार अफसर? क्या ईमानदार अफसरों से नेताओं का अपना हित प्रभावित होता है? चौथा सवाल, क्या सरकारों पर जनता से ज्यादा माफिया का दबाव होता है? और आखिरी सवाल, क्या ऐसी कार्रवाई से ईमानदार अफसरों का मनोबल नहीं गिरता और ब्यूरोक्रेसी कमजोर नहीं होती जो हमारे देश को, सरकार प्रशासन को चलाती? जाहिर है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ईमानदारों की जगह लगातार घटती जा रही है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, ईमानदार अफसरों का मनोबल न गिरे। बात करने के हमारे साथ इलाहाबाद में है बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, लखनऊ समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जोड़ेंगे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम, जो दिल्ली में बारिश हुई है और ट्रैफिक में फंसे हुए फिलहाल आने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक 8:30 बजे हमारे साथ जोड़ेंगी पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश सिंह जी, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कार्रवाई के पहली बात तो स्पष्ट कारण है क्या है ये साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि अखबारों में तो बराबर ये छप रहा है कि खनन माफिया के खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसके उसी के फलस्वरूप हुआ है, माफिया के दबाव से हुआ है। परंतु ऐसे संकेत आ रहे हैं कि कुछ अनधिकृत निर्माण हो रहा था कहीं मस्जिद का, उसका उन्होंने डिमोलिश किया, जिसकी वजह से ऐसा कार्रवाई हुई है। दूसरा कारण शायद ज्यादा सही है। अब चाहे पहला हो या दूसरा हो, ये मेरे ख्याल में एकदम निंदनीय है। अगर आप किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, उसमें भी सरकार का सपोर्ट होना चाहिए। अनधिकृत निर्माण का होता है, उसमें भी सरकार का सपोर्ट होना चाहिए। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि रूल ऑफ लॉ को आप लागू करिए, और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ को अगर कोई लागू करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। इसका कितना गलत संदेश जाएगा और इसका अधिकारियों के मनोबल पर कितना
कुप्रभाव पड़ेगा जी। सरकार इसको नहीं सोचती है। ये बड़े दुख की बात है। भुक्कल जी, सवाल यह है कि नागपाल को क्यों सस्पेंड किया गया? देखिए, ऐसा है कि नागपाल जी को सस्पेंड क्यों किया गया, ये सीधी सीधी वजह है जी कि जिस तरीके से 2014 का चुनाव हमारे आंखों के सामने आ चुका है और सामुदायिक शक्तियां जो है वो झगड़ा कराने के लिए बैठी हुई है। अगर जरा सी चिंगारी है तो उसको शोरा बनाने के लिए वो कसम खाए बैठी हुई है, तो उनको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए कि कहीं इस तरीके की कोई घटना न घट जाए। प्रदेश के अंदर जो शांति के एक माहौल है, शांति के माहौल को बराबर बनाए रखने के लिए ही ये कदम जो उठाया गया है। और जिस तरीके से मतलब हम लोग इसके खिलाफ नहीं है कि दुर्गा शक्ति नागपाल जी जो है वो एक अच्छी मतलब ईमानदार, एक साफ छवि वाली है और उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए और उनको अगर किसी ने भेजा है नोएडा में जी तो वो हम ही ने उनको भेजा है। भुक्कल जी ही उनको भेजा है। भुक्कल जी देखोगे वहां के ऊपर कौन गलत कर रहा है। भुक्कल जी, अगर वो ईमानदारी से काम कर रही है तो सस्पेंड क्यों किया गया? सस्पेंड क्यों किया गया? लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई एक होता है, एक बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की। कहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। कहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? अरे खराब नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आपने इन एंटिसिपेशन आपने मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। अरे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ। आप मौसम की जो है पहले चेतावनी आपको दी गई थी उत्तराखंड के अंदर और आपने उससे चेते नहीं और बादल फट गया। दंगा जो होता है या बादल फटता है भुक्कल जी तो जब फट जाता है तब बताएगी फटेगा। भुक्कल जी जो जब दंगा हो जाए तब आप बताएंगे कि अब दंगा हो गया है। एक भुक्कल जी सस्पेंड करें, किसको रखे और किसको निकाले, भुक्कल जी क्या करें? भुक्कल जी, क्या वो इलीगल काम कर रही थी? क्या वो ऐसा काम कर रही थी जो कानून सम्मत नहीं था? एक अनधिकृत जमीन पर अगर कोई निर्माण हो रहा है उसको हटाना गैर कानूनी कैसे है? जो निर्माण हो रहा था वहां पर निर्माण हो रहा था, जो आजकल जो माहौल चल रहा है, जो नहीं, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चल रहा है सर, इस वक्त जो महीना चल रहा है सर जी सर, जो निर्माण था वो अनधिकृत था, इलीगल था, उसकी जांच करवाई जाएगी। नहीं, जांच कैसे करवाई जाएगी? अगर गलत वो इलीगल था और जी इलीगल था। अगर उसको कोई ऑफिसर गिराने जा रहा है तो वो इलीगल कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं इलीगल था, हम कैसे कहते हैं इलीगल था? हम तो ये कहते हैं कि वहां के ऊपर जो दीवार थी उसी को उठा रहे थे, कोई नई दीवार नहीं उठा रहे थे। अभी से हम कैसे कहते हैं लीगल था या इलीगल था? ये तो जांच का विषय है। पूरी दुनिया को पता है, जांच होगी तो पता चलेगा कि लीगल था कि इलीगल था। भुक्कल जी, पूरी दुनिया को पता है कि वो गलत तरीके से निर्माण हो रहा था। उस गलत निर्माण को गिराने के लिए एक ईमानदार अफसर जाता है और आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड कर देते हैं कि वहां को बाकायदा आपने सजा दी ना उसको के अंदर पूरे प्रशासनिक अधिकारी, सर आपने उसको प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे बैठा है वहां के ऊपर। सर आपने खुद बैठने के बाद और वहां के ऊपर उनसे पूछा गया है, दुर्गा शक्ति जी से सारी बातें पूछी गई है। सर रात के 1 बजे रात को जो है इस बात का निर्णय लिया गया, सर उनको निलंबित किया। सर बिल्कुल यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। आपके मुताबिक वो एक ईमानदार ऑफिसर है। आपके मुताबिक आपने थोड़ी देर पहले कहा वो अच्छा काम कर रही थी। एक अच्छा काम आपने खुद माना जब वो अच्छा काम कर रही थी। एक मिनट सर, जब वो अच्छा काम कर रही थी, जब वो ईमानदारी से काम कर रही थी तो ये अवैध काम कहां से हो गया इसमें? और आपने उनको सजा दे दी? नहीं, अवैध का नहीं, हमने सजा नहीं दी है। बिल्कुल सस्पेंड नहीं दी है। सस्पेंड आपने किया है, आप बैंगलोर के अंदर है। आप सस्पेंशन को सजा मानते कि नहीं मानते? आपने सस्पेंड किया है नहीं जाते जी। आपने सस्पेंड किया कि नहीं किया? नहीं, आप हमें बात सुनना नहीं, हम जो कह रहे हैं वो आप हमें बात पूरी सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। आप दुर्गा नागपाल को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपने खुद कहा कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। आपने ये भी कहा वो अच्छा काम कर रही है। तो जब एक ईमानदार ऑफिसर अच्छा काम कर रही थी तो रात को 1 बजे आपने उसको सस्पेंड किया। एक ईमानदार अच्छे व्यक्ति को आपने सस्पेंड किया रात को 1 बजे।
नहीं, ईमानदार ऑफिसर को लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखना पड़ता है। कहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? मैं तो यही आपसे सवाल कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं कहां लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखना, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? देखे कि ना देखे, कहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? अरे खराब भी हुआ, बादल वहां फटा के नहीं फटा। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटा के नहीं फटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां लॉ एंड ऑर्डर खराब किया? दी गई थी। नहीं, आपका असम्पशन है सर, माफ करिएगा, तो वही तो माफ करिएगा। बादल फटने में और इसमें बड़ा फर्क है। आपने जब खुद कह रहे हैं कोई ईमानदार ऑफिसर है, आपने जब ये खुद कहा कोई अच्छा काम कर रही है, जब एक अच्छा काम करने वाले ऑफिसर को आपने इस असम्पशन पे कर दिया कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई। नहीं, आप बात सुनना ही नहीं चाहते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उन्हीं ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है, इस बात को कि हम इस मामले को देखेंगे, जांच करेंगे, अगर उनको हम वापस लेंगे। उन्होंने क्यों वापस लेंगे? वापस लेने के लिए कहा है। मैं कह रहा हूं क्यों वापस लेंगे? अरे वापस लेंगे, ईमानदार नहीं, ईमानदार है, उनकी जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद में हम उनको वापस लेंगे। सर, आपकी बात मेरे गले नहीं उतर रही है, आपकी बात मेरे गले नहीं उतर रही। अब आप निलंबन वापस लेंगे, पहले आप निलंबन करिए, उसके बाद कहिए ईमानदार है अच्छे, फिर निलंबन वापस लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की मजबूरी है। अरे कोई मजबूरी नहीं सर, अंदर अगर कोई, एक मिनट सर, लॉ एंड ऑर्डर की मजबूरी होती है। एक मिनट सर, रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर है, कानून का शासन है। आपने सस्पेंशन कानून के आधार पर किया होगा, आपने किसी गैर कानून के आधार पर नहीं किया होगा। अगर आप, इसका मतलब अगर आपने उसको सस्पेंड किया, एक मिनट सर, एक मेरी बात सुन, अगर आपने सस्पेंड किया इसका मतलब उसने गलत काम किया है। अगर गलत काम किया है तो निलंबन वापस क्यों लेंगे आप? गलत काम किया है, हमने उनको गलत काम, मतलब वहां पर जिस तरीके से फैसला हुआ है, 1 बजे रात को जो फैसला हुआ है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बैठक में फैसला हुआ है और उनको सस्पेंड किया है। सर, आई एम सॉरी सर, और सस्पेंड किया है। आई एम सॉरी, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने कहा कि अगर उसने गलत काम किया है तभी आपने सस्पेंड किया है, और अगर सस्पेंशन सही है, सही आधार पर किया गया तो निलंबन वापस क्यों लेंगे? आप कह रहे हैं निलंबन वापस लेंगे, दोनों चीज नहीं हो सकती। आप भी तो कह, अरे जितने टीवी में बैठे हुए हैं आज इस वक्त तारीख में, वो सब के सब कह रहे हैं निलंबन वापस लो, निलंबन वापस लो, निलंबन वापस लो। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। नहीं, निलंबन वापस लेने के लिए कह रहे हैं। अरे तो सरकार क्या टेलीविजन चैनल देख के काम करती है क्या? सरकार टीवी चैनल देखती है कि टीवी चैनल में कहा जाए निलंबन वापस लो तो निलंबन वापस ले लेंगे। टीवी चैनल्स कहेंगे कि निलंबन सस्पेंड करो तो आप सस्पेंड करेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि कानून के मुताबिक अगर उस अफसर को सस्पेंड किया गया है तो आज भी वो आधार है, आप उसका निलंबन क्यों वापस लेंगे? अगर अखिलेश सरकार के अंदर हिम्मत है तो वो अपने फैसले पर टिकी रहे, वो कहे कि गलत काम किया। आप कह रहे हैं कि पहले आप कहते हैं ईमानदार है, फिर आप कहते हैं अच्छा काम कर रही है, फिर कह रहे हैं कि अब टीवी चैनल वाले कह रहे हैं इसलिए निलंबन वापस ले लेंगे। ये कौन सा तर्क है? कानून के मुताबिक शासन चलेगा या गैर कानून के हिसाब कानून चलेगा? अरे हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात भी तो की, हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ मजबूरी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की मजबूरी होती है। सस्पेंशन कानून के हिसाब से होता है, लॉ एंड ऑर्डर की मजबूरी है। आई एम सॉरी सर, सामुदायिक दंगा हो जाता तो हम लोग क्या करते? भुक्कल साहब, मैं आपसे अगर वहां पर कोई घटना घट जाती तो हम क्या करते? भुक्कल साहब, मैं सस्पेंड करते हैं वहां पे। भुक्कल साहब, कानून के मुताबिक शासन चलेगा या टीवी चैनल के हिसाब से शासन चलेगा? आप मुझे बता दीजिए। कानून के हिसाब से चलेगा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि टीवी चैनल में सवेरे कह निलंबन वापस, तो निलंबन वापस, तो इससे निलंबन वापस हो जाएगा? नहीं, निलंबन वापस होता है। अरे कानून के हिसाब से वापस होगा सर, कानून के हिसाब से वापस होगा ना, या कानून के हिसाब से सस्पेंडन होगा? टीवी चैनल के हिसाब से होगा क्या? कानून के हिसाब से ही वापस होगा। कानून के हिसाब से ही निलंबन किया गया है, तो कानून के ओरली नहीं किया गया है। हाँ, तो अब तो वापस लेंगे निलंबन उनका, या तो उनका निलंबन सही है या निलंबन गलत है। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती ना। अगर आप निलंबन वापस ले रहे हैं इसका मतलब आपका फैसला गलत था। वापस ले नहीं रहे, वापस लेने का विचार करेंगे। क्यों करेंगे आप विचार करेंगे वापस लेने के लिए। अगर गलत है, कानून के हिसाब से गलत है, अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर सस्पेंड रहेगा वो, लॉ एंड ऑर्डर को भी तो सस्पेंड रहे वो हाँ, सस्पेंड रहेंगे वो ठीक है, लेकिन तो फिर क्यों करेंगे निलंबन वापस होगा? लॉ एंड ऑर्डर को आप
फिर क्यों कह रहे हैं निलंबन वापस होगा? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है सर, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं सर। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, मेरा आपने सर्टिफिकेट दिया कोई एक ईमानदार ऑफिसर है, मैंने तो नहीं कहा। आपने कहा कि वो अच्छा काम कर रही, मैंने तो नहीं कहा। आपने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी, इसलिए सस्पेंड कर दिया, यानी उसने गलत काम किया था इसलिए सस्पेंड किया गया। अब आप कह रहे हैं कि सस्पेंशन वापस हो जाएगा। तो ये कैसी सरकार है भाई, जो कानून के हिसाब से नहीं चलती, टीवी चैनल के हिसाब से चलती है? हम जो उसको वापस लेंगे। क्यों वापस लेंगे? हमने ये कहा, मतलब हम उसको विचार करेंगे। क्यों विचार करेंगे? कल वहां उनको वापस ले लेंगे। क्यों विचार करेंगे? क्यों विचार करें? अगर उसने गलत काम किया है तो सजा भुगते हो। विचार नहीं, अगर वहां को इस तरीके के कोई इस तरह की संभावना हुई है तो हम उसको वापस मतलब ये वापस लेने में हमें मतलब ये कि नियम और कायदे में हम नियम पालिका का जो है सम्मान करते हैं सर। माननीय बहुत अच्छा होता अगर इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ का सम्मान होता। खैर, हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। सिद्धार्थ नाथ जी, आपने पूरी बात भुक्कल जी की सुनी, क्या आपको समझ में आया? जी देखिए आशुतोष जी, जो ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जी, और उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी की दो पहचान है उत्तर प्रदेश में। एक है गुंडाराज और दूसरा है सांप्रदायिक नीतियों के आधार पर राज करना। मैं अब इनके दोनों निर्णय पे आता हूं। एक तो अधिकृत है और एक है अनधिकृत, जो हम लोग सुन रहे हैं पेपर के माध्यम से कि खनन माफिया के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, इनको गिरफ्तार तंग हुए, उन लोगों का प्रेशर हुआ, इसलिए ये इनका इस्तीफा हुआ, इनको सस्पेंड करा गया। कहीं ये बात सही है तो गुंडा राज आपके सामने स्थापित हो जाता है। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, एक धार्मिक स्थल बन रहा था या निर्माण हो रहा था, उसको इन्होंने गिराया इसलिए हमने करा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी सरकारी जमीन के ऊपर कोई भी धार्मिक स्थान बनाया जाए वो अधिकृत नहीं हो सकता। वो इसलिए जब ऐसा निर्णय हो, और मैं क्षमा चाहूंगा जब मैं सांप्रदायिकता की बात करता हूं तो बीजेपी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो वहां पे मस्जिद बन रही थी और उसके कारण इनको फिर कहीं निलंबित करा गया। तो ये अधिकृत बयान है, तो वो भी इनका इस तरफ से गलत होता है, क्योंकि ये एक तरफ एक गुंडा राज है, एक तरफ सांप्रदायिक नीतियों के आधार पर ये शासन कर रहे हैं। तो ये इनका चेहरा है। मगर जो सबसे बड़ी एक और चीज है, मैं कहता हूं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था इसलिए हमने करा, मगर आपने कोई जांच रिपोर्ट मांगी? आपने कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं ली कि वहां पे सांप्रदायिक माहौल क्या है, वो भी नहीं लिया गया जब भी आपने कर दिया। तो और जो तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं वो बड़ा वाजिब है कि आपने कहीं किया तो कानून के तहत निलंबित किया, और कहीं आपने उनको वापस लेने के सोच भी रहे तो आपने क्यों उनको पहले निलंबित किया? तो ये सब चीज देखते हुए ये अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, आज जो शासन है वो शासन कहीं भी नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश में, मैं इतना ही कह सकता हूं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। जी को सुन रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता है और इस वक्त समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो ये मानूंगा कि ये वहां की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या पहली बात, अनधिकृत निर्माण होते रहना चाहिए? और अगर कोई ऑफिसर अनधिकृत निर्माण को गिराने जाता है तो क्या इस बिना पर आप उसको सस्पेंड कर देते हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर का हालत खराब हो जाएंगे? जी, मैं इसका जवाब दूंगा, पर इसके पहले जो भुक्कल जी बार बार कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की मजबूरी होती है, कम से कम उन्होंने 10 बार इसको कहा होगा। मेरा यह कहना है कि ये आर्गुमेंट तो ठीक उनके खिलाफ जा रहा है। कोई आदमी, कोई अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कर रहा है, लागू कर रहा है, उसको तो आप सस्पेंड कर रहे हैं। इसके माने सारे आधिकारिक तंत्र को आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप अगर कानून के मुताबिक भी काम करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर वो उसमें वोट बैंक कंसिडरेशन आ गया। इसके माने वो सब अधिकारी अब लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे कि अगर उसमें वोट बैंक कंसिडरेशन आ गया तो वो वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं इन्फोर्स करेंगे। तो राज्य स्तर पे इसका बहुत ही भयंकर एक गलत संदेश गया है और राज्य स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, क्योंकि कोई भी आदमी जो किसी विशेष वर्ग को के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकेगा कि भाई ये अनधिकृत
अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि देखो कल दुर्गा सस्पेंड हो गई थी, आज हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर, और फिर आपने जो सवाल पूछा था, देखिए अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्य मतलब कदम लेना तो अधिकारी का एक कर्तव्य बनता है, इसीलिए वो है। बिल्कुल। और अगर वो ये काम करता है और इसमें उसको सस्पेंड किया जाता है तो फिर तो सरकार की बलिहारी है। ऐसी सरकार जो माफिया को समर्थन करती है, अनधिकृत निर्माण में सांप्रदायिक तत्वों का समर्थन करती है, ऐसी सरकार कैसी सरकार है? कैसी सरकार है? बुक्कल जी, जो सवाल प्रकाश जी उठा रहे हैं कि भाई वो तो लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने गई थी, लॉ एंड ऑर्डर को, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसलिए वो गई थी, और आपने इस आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। अगर कोई अफसर कल बिल्कुल जी, देखिए हम जो है, हमारी पार्टी जो है न्याय और न्यायपालिका का सम्मान करने वाली है, और हम न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि ये नहीं देखा जाता कि वहां पर जिस तरीके से निर्माण चल रहा था, निर्माण अगर दीवार का चल रहा था, अभी हमारे भाजपा के एक साथी बोल रहे थे कि वहां मस्जिद का निर्माण चल रहा था, जबकि मस्जिद का नहीं दीवार का निर्माण था, और दीवार ये नहीं है कि नई दीवार है, हो सकता है कि वहां पर टूटी हुई दीवार थी, उसको रिपेयर करने के लिए उसको सही किया जा रहा हो। ये लोग जो है वो बस फांस का बाज बनाते हैं, नहीं फांस का बाज बनाते हैं ये लोग। बुक्कल जी, सवाल यही है कि अगर कोई ऑफिसर कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए जाए तो वो सस्पेंड हो जाएगा। आपकी सरकार ये संदेश दे रही है और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही वहां। ऐसा नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है कि अगर हम कोई काम नहीं करते हैं, अगर हम कोई ऑर्डर नहीं करते हैं, सर, हम प्रशासन पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो कहते हैं प्रशासन पर कंट्रोल नहीं करते हैं। सर, अगर हम कहीं पर कंट्रोल करते हैं तो कहते हैं यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। सर माफ करिएगा, मतलब क्या ये बात, सर माफ करिएगा, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, बाहर की बात है, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऑफिसर जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए वहां पे गई, उसको इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही। अब इन दो चीजों में विरोधाभास है। आपके मुख्यमंत्री की बात अगर माने तो उस ऑफिसर को पुरस्कृत करना चाहिए जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए वहां गई थी। पुरस्कृत तो मानवर ऐसा है कि जैसा मुख्यमंत्री हमारा साफ सुथरा भारत इतिहास में आया है। सर उसकी देखिए, मुख्यमंत्री की सब तारीफ करते हैं। सर सरकार सॉरी सर, कर सकते हैं कि सॉरी सर, मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देने के लिए सर यहाँ नहीं बैठे की बुराई नहीं, बिल्कुल सर, आई एम सॉरी मुख्यमंत्री, आई एम सॉरी सर। बुक्कल जी सवाल बिल्कुल अलग है, सवाल बिल्कुल अलग है, सवाल बिल्कुल अलग है। सवाल इस बात को लेकर जो प्रकाश जी कह रहे हैं, जो वहां के डीजीपी रह चुके हैं, कानून के सबसे बड़े, कानून व्यवस्था के सबसे बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी की बुराई के साथ सुब्रमण्यम जी इस वक्त हमारे पास आ गए। सुब्रमण्यम जी, ये जो पूरी व्यवस्था है, भाई ये कह रहे कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े इसलिए उस महिला को, उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। आशुतोष, मुझे पूरा डिटेल्स मालूम नहीं है जी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, गवर्नमेंट की क्लियर ऑर्डर्स अब हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई भी वॉल्स बने, दैट इंक्लूड्स ए रिलीजियस बिल्डिंग, तो उसमें तुरंत एक्शन लोकल अथॉरिटी ले रहा है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो अगर जो फैक्ट्स मेरे पास हैं वो करेक्ट हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, अगर तो शी डिड हर जॉब, अपनी जॉब नहीं। अच्छा, लोकल इंफॉर्मेशन तो ये है कि there was no tension whatever there, and it was purely गांव समाज प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉल पैसेज के लिए किया गया है। वो जो भी फैक्ट हो, was there an inquiry done? No. Was there a proper, I mean, you can't treat, इस किस्म की ट्रीट करना मुनासिब नहीं है, एंड ये तो वन कांट से 100% सर्टेनिटी से बोल नहीं सकते। क्लियरली कहीं चोट है और कहीं उसका रिएक्शन है। चोट क्या है? खनन माफिया के खिलाफ वो ऑफिसर काम कर रहा था। चोट न केवल यहां है, ये चोट हर जिला में हर महीना 10 बार होता है सारी देश में। माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी माफिया के खिलाफ आप जाओ, फॉरेस्ट माफिया, सैंड माफिया, स्टोन माफिया, 10 किस्म की लिकर माफिया, बिल्डिंग माफिया, कुछ भी एक्शन लो। अब इसे स्टार्ट होगा वार्निंग से, ट्रांसफर से, जैसा हुआ सस्पेंशन से, डिपार्टमेंट इंक्वायरी, कैरियर को रूइन करेंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि माफिया का कंट्रोल हावी है। ये केवल न केवल यूपी में, सारी भारत में। बट ये आप कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, प्रोसीजर क्या है?
क्या सीधे सस्पेंड करना चाहिए या कारण बताओ नोटिस देना चाहिए? नहीं, सस्पेंशन के लिए कारण बताओ की जरूरत नहीं है, सीधे आप सस्पेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स हैं कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर ये है, ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी खुद बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि प्रेमा फेसी ही केस है। तो मुझे पता नहीं या रात के 1 बजे दफ्तर खोल के आप सस्पेंड? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई आफत तो नहीं है इस केस में। एंड वो जांच करके उसके बाद ही करेंगे, या डीएम से या कमिश्नर से। डीएम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कमिश्नर से रिपोर्ट लेंगे। एक यूजुअली रिटर्न रिपोर्ट होता है, उसके बाद सस्पेंड करेंगे। रिटर्न रिपोर्ट होके उसमें फॉर्मली डिसीजन लिया जाता है अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट में। ये नहीं है कि टेलीफोनिकली सस्पेंड करो। सस्पेंशन के लिए देखिए जो नियम है उसमें प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आवश्यक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब हो जाए उसके आधार पर ही सरकार कर सकती है। ऐसा नहीं कि किसी ने फोन पे कह दिया कि भाई इन्होंने ऐसा किया है, इससे हमारे वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छा तो उसके बाद रात